अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ ऋषि स्टडी पोर्टल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से AFC 03 क्वांटिटेटिव मेथड में चैप्टर नंबर 13 जो कि स्टैट का पोर्शन है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। वेटेज इसकी एग्ज़ाम के हिसाब से तो 5 to 10% है। तकरीबन इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 से 6 नंबर का पेपर इससे आता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को। पहले तो समझ लें कि रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक ऐसा रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता हो और वो कितना स्ट्रॉन्ग हो रिलेशनशिप, इसमें हम देखेंगे। जिस तरह हाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड एज, ये दो वेरिएबल्स हैं और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है कि हाइट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की हाइट कितनी है और इसकी एज कितनी है, एज के हिसाब से उसकी हाइट कितनी है। देन नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट, यानी नंबर ऑफ़ यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं और उस पर कॉस्ट कितनी आई है। एडवर्टाइजिंग स्पेंड एंड सेल्स, यानी आपने एडवर्टाइजिंग कितनी की है और आपकी सेल्स वगैरह कितनी हुई हैं। तो इन चीज़ों के अबाउट हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को, जो कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं y=mx+c। इसमें जो आपका y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, m आपकी स्लोप होती है यानी जिसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमारी बात जो चलेगी वो y और x के दरमियान चलेगी, क्योंकि ये दो एक वेरिएबल्स हैं। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और c आपका y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि हम स्लोप वाला फार्मूला पढ़ रहे हैं। देन रिग्रेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल, जो कि मैंने अभी बात की है। वन इज़ डिपेंडेंट एंड वन और मोर देन वन वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। मैंने आपसे स्टार्ट में बात की कि रिग्रेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल के दरमियान जिसमें एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होगा। फिर रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, यानी रिग्रेशन को एनालाइज किस तरह किया जाता है? द मेजरमेंट, यानी मैयर ही करेंगे ना, एनालाइज किसी चीज़ को भी एनालिसिस उसका करने के लिए उसको मैयर ही करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। रिलेशनशिप को मैयर करना है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, उसे क्या बोलते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इनको लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं क्योंकि जो इनके जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर होता है, इसलिए इसको लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन इज़ y=a+b(x+c)। तो ये भी आपने फार्मूला याद रखना है। तो गाइस इसमें हम काफ़ी सारे फार्मूलाज देखेंगे, क्योंकि बुक में तो नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। क्वेश्चन में सीधा उसी तरह से ही पूछा होता है कि x क्या है, y क्या है, x बार y बार, तो उस तरह के मैंने अलग अलग फार्मूले सब लिख दिए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वेयर y= डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी बात की है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a इसमें आपका y इंटरसेप्ट है, b इसमें आपकी रिग्रेशन कोफिशिएंट होती है, यानी कि b और d हम पढ़ेंगे आगे। e आपका एरर होता है जो कि अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होता है। फिर रिग्रेशन की तो हमने बात कर ली कि रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। तो कोरिलेशन क्या होता है? द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, यानी कि द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। द मेजरमेंट ऑफ दिस वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन को हम मैयर करते थे तो उसे रिग्रेशन एनालिसिस बोलते थे, लेकिन अगर कोरिलेशन को हम मैयर करेंगे तो उसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय r, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का एक फार्मूला है, a=समीशन x। समीशन होता है आपका सम, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, n आपके नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स, माइनस b समीशन x ओवर n। इसको छोड़ दें, आपने ये फार्मूला करना है, b=n समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y ओवर n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। देखें आपको क्वेश्चन में सिंपल n भी दिया होता है, समीशन x भी y भी दिया होता है, समीशन x भी दिया होता है, समीशन y अलग से भी दिया होता है। तो आप सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी होती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो दाऊद शायद ये असाइनमेंट खोल लें, रिग्रेशन और कोरिलेशन वाला चैप्टर, तो वहाँ आपको सिंपल इसी तरह से मतलब वैल्यूज़ दी होती हैं इन सब की। इसमें x और y आपके क्या हैं? वैल्यूज़ ऑफ पेयर्स डाटा है, n आपका नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं और समीशन होता है साइन फॉर सम, जिसे हम सिग्मा भी बोल देते हैं, ठीक है ना।
तो अब देखें, अगर तो रिग्रेशन आपकी वो लिखता है रिग्रेशन लाइन इज़ वाई ऑन एक्स, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है वाई इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स, जिसमें बी को आपने बी वाई एक्स लेना है, यानी वाई डिपेंड करता है एक्स पे, जिस तरह के यहाँ वाई ऑन एक्स, इसी तरह से बी इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स। और अगर आपको बोलता है कि x ऑन y है आपकी रिग्रेशन लाइन, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है x इज इक्वल टू सी जमा डी वाई वाले का, तो इसमें d आपका क्या होगा बी एक्स वाई, यानी x आपका y पे डिपेंड कर रहा है। अब मैंने कहा था कि मैं आपसे फार्मूलाज वगैरह शेयर करूँगा, तो गाइज़ ये हैं वो फार्मूलाज। देखें, आप कहेंगे इतने सारे फार्मूलाज हमने कैसे याद करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर तो y डिपेंड करता है x पे, आपने क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में आपको या तो समीशन x दिया होगा, समीशन y दिया होगा, समीशन x स्क्वायर दिया होगा या समीशन y स्क्वायर दिया होगा, तो आपने ये वाले पहले फार्मूला यूज़ करने हैं, सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करने हैं, बाकी सिंपल वही है, ठीक है। और अगर आपको x बार दिया गया है क्वेश्चन में, x बार वाला भी क्वेश्चन आता है, x बार दिया गया है और y बार दिया गया है, तो फिर वो कहता है y ऑन x फाइंड करें, तो आप ये फार्मूला लगा लेंगे सिंपल। और अगर वो कहता है x ऑन y फाइंड करें, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये y है यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। अब एक बार मेरी बात याद रखें, जहाँ वो पूछता है ना y ऑन x, तो आपने x वाले डिनोमिनेटर में x वाले फार्मूले यूज़ करने हैं। और अगर वो बोलता है x ऑन y, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है y पे, तो आपने डिनोमिनेटर में y वाले फार्मूलाज यूज़ करने हैं। तो आपको सिंपल डाटा दिया जाएगा क्वेश्चन में कि समीशन x इतना है, समीशन y इतना है, x इतना है और x बार इतना है, सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, बस ये फार्मूलाज याद करने थोड़े से। और अगर वो कहता है आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को रिलेशन फाइंड करें r इन्हीं का, तो पहले आप b फाइंड कर लेंगे, d फाइंड कर लेंगे, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। वरना अगर वो सिंपल आपको ये सारा डाटा दे दे कि समीशन x ये है, समीशन x y इतना है, समीशन x इतना है, समीशन x बार इतना है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट r फाइंड करें, तो आप ये वाले फार्मूलाज यूज़ कर लेंगे। r के फार्मूलाज 4 यहाँ पे फार्मूलाज हैं। अगर वो बार वाला होगा, अगर तो वह डिफरेंस वाला है, तो फिर इस तरह से ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे, अगर बार वाले हैं तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। तो गाइस आज हम इतना ही देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखें, इसको बार बार रिवाइज़ करें, फार्मूला सिर्फ ये फार्मूलाज याद कर लें, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे आगे भी शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको QM की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।